Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We were doing chemical reactions and we have covered all the topics of the chemical reaction. Now we will do the NCERT exercise. So the first question is that which of the statement about the reaction below are incorrect? कौन सी statement गलत है? Now first is that lead is getting reduced. आपकी reaction क्या है? That is lead oxide plus carbon gives you lead plus carbon dioxide. Okay, now the first option is that lead is getting reduced. Reduced में क्या होता है? That is ऑक्सीजन का रिमूवल हो या फिर हाइड्रोजन का एडअप हो. बट लेड ऑक्साइड से जब लेड बन रहा है तो लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ना कि लेड में. ओके, सो दैट मीन्स लेड ऑक्साइड अगर यहाँ लिखा होता तो स्टेटमेंट सही होती. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है. नाउ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन एडअप हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एडअप हुआ है. तो अगर यहाँ पे कार्बन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती. तो दैट मीन्स फर्स्ट ए एंड बी आर इनकरेक्ट. नाउ सी कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, दैट मीन्स ऑक्सीजन का गेन हो गया कार्बन में, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. ओके, नाउ लेड नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है बिकॉज रिडक्शन में क्या होता है? दैट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एड अप. सो यू कैन सी लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तभी वो लेड में फॉर्मेशन दे रहा है. दैट मीन्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट. सो ओवरऑल द आंसर इज ए एंड बी. एक्सप्लेनेशन दे रखा है बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड ए में एंड बिकॉज द रिमूव्ड ऑक्सीजन फॉर्म्स लेड इज एडेड टू द एलिमेंटल कार्बन. जो ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ है लेड ऑक्साइड से वो कार्बन में एडअप हो गया. तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज that Fe2O3 plus 2 aluminium gives you aluminium oxide plus iron. The above reaction is an example of वो reaction. ये जो आपको reaction दी हुई है किसका example है? कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन का या डिस्प्लेसमेंट का. ओके, ना आपके अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन है. आई नो क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट इफ़ यू सी दैट आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें, दैट इज प्लीज सेंड कैट्स एंड मंकीज इन, कैट्स एंड monkeys in. That is aluminum is coming before iron. That means aluminum is more reactive than iron. So it is a displacement reaction because aluminium iron को displace करके क्या बना रहा है आपका? aluminium oxide बना रहा है. एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया तो क्या, किसको डिस्प्लेस किया? आयरन को. और क्या फॉर्म किया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज करेक्ट. आपके अकॉर्डिंग कंबशन कॉम्बिनेशन होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करें, बट आपको हमेशा बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है. आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाएगी यहाँ पे. Next question is what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे आयरन फिलिंग्स के अंदर तो क्या होगा? Fe प्लस HCl. हम रिएक्शन से जाते हैं अपने आंसर पे. ओके, नाउ सी, जब हमने आयरन के साथ Fe प्लस HCl की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला? FeCl2 प्लस H2. नाउ आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, फेरिक क्लोराइड बन गया. That means the first answer is hydrogen gas and iron chloride are produced. ये भी सही है. ओके, ना क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस. गलत है बिकॉज आपके पास तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है. ना नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये तो गलत है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. नाउ नेक्स्ट, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस. नहीं, वाटर तो प्रोड्यूस हुआ ही नहीं. तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस इज करेक्ट. And please always try to write a chemical equation. Now hydrogen gas and iron chloride are produced. Explanation आपको नीचे दे रखी है. Now the chlorine from hydrogen chloride is displaced by the iron filling. See the word displaced means iron is more reactive than hydrogen and undergoes the following reaction. That is HCl plus Fe gives you FeCl2 plus H2
and always write a balanced chemical equation. Okay, never write a skeletal equation, always write a balanced chemical equation. Now what is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? Balanced chemical equation क्या होता है? जिसमें number of different atoms on both the reactant and product sides are equal. दोनों साइड इक्वल होते हैं. Balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of energy. ये वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए उसे, सो दैट कि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड प्रॉपरली सही हो. आपको ये पता चले कि आपने कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज करे हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म हुए आपके. सो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज़ नो डिफाइंड मेथड, इट इज़ प्योरली अ ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट. हम यही तो कर रहे थे अभी तक कि हम रिएक्टेंट के आगे 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, देन प्रोडक्ट के आगे 2, 3, 4 लगा रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ प्योरली ट्रायल एंड एरर मेथड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम. नाउ आपको इक्वेशंस को ट्रांसलेट करना है और बैलेंस करना है. द फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस. मीन्स जब ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इसकी स्केलेटल इक्वेशन बनानी है. एंड ऑब्वियसली जब आप स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं तो वो भी बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ओके, नाउ द फर्स्ट स्केलेटल इक्वेशन किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. मीन्स हाइड्रोजन गैस इज योर H2 प्लस नाइट्रोजन गैस तो N2 हो गया, गिव्स यू अमोनिया. अमोनिया इज NH3. ओके, नाउ दिस इज स्केलेटल फॉर्मूला, skeletal equation. Now see, you have to balance it also. Now you have 2 over here, हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हैं. The same way you will balance the equation like element left, reactant on the left side and reactant on the product on the right side. आप ऐसे ही बैलेंस करेंगे जैसे सिखाया गया है आपको. Now then if I place 3 in front of hydrogen gas, you will get 6 hydrogen. And if I see that here we have only 3 hydrogen, so I place 2 over here because nitrogen is 2. So 2 NH3 form हो गया आपका, and you will see that hydrogen will become 6. Will become 6. 3 into 2 is 6. This is the first balanced equation. Now next is hydrogen sulfide gas burns in air. Hydrogen sulfide is H2S. Air is your oxygen. To give you H2O, that is water, and sulfur dioxide is your SO2. Now this is your skeletal equation. H2S plus O2 gives you H2O plus SO2. Now what next you will do is balancing. Now you will see that how the reactants are over here. Elements is your hydrogen, sulfur, oxygen. Okay. Now count the number of count the number of hydrogen on reactant side and product side. Then balance it out. Then sulfur on the reactant and product side. Then oxygen on the reactant and product side. If we do all this process, we will get a balanced equation as 2 hydrogen sulfide plus 3 oxygen gas gives you 2 water molecules and 2 sulfur dioxide gas. Okay. Now next question is barium chloride reacts with aluminium sulfate. Barium chloride is BaCl2 with aluminium sulfate Al2SO4 thrice gives you aluminium chloride AlCl3 plus barium sulfate BaSO4. Now and the precipitate of barium sulfate, आपका BaSO4 यहाँ पे क्या है? precipitate है, means it is insoluble in the reaction. Now the same way we will do the element on reactant side and product side लिखेंगे. Then number of atoms on reactant and product side, then balance it out, and when we do balancing we will get as 3 barium chloride plus aluminium sulfate gives you 2 AlCl3 plus 3 BaSO4. You will do the same way as told in the balancing of chemical equations. Now next, potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium metal is a K, reacts with water, that is H2O, then it gives you potassium hydroxide, that is OH. Hydroxide के लिए we will use OH. Now and hydrogen gas, that is H2. So when we do the same way, that is elements and atoms on the reactant and product side, balance it out, you will get an equation that is 2 potassium plus 2 water gives you 2 potassium hydroxide plus H2. Now balance the following chemical equations. Next question आपको यही है. Now HNO3 plus calcium hydroxide. आपके पास आई थिंक यही क्वेश्चंस कल आपको मिले थे करने के लिए. ओके,
नाउ वी विल डू द सेम रिएक्शंस, आपके पास उनका सॉल्यूशंस भी आ गया. नाउ HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O. That is 2HNO3 plus 2 calcium hydroxide, 2 calcium nitrate plus 2 H2O. Now the second equation is NaOH plus H2SO4 gives you Na2. बेटा 2 नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा plus H2O. You will get 6 NaOH in balancing. You will get 6 NaOH plus 3 H2SO4 gives you H2SO4 plus Na2H2O. Beta, this is your Na2SO4. Okay. Now यहाँ पे H आ गया, से यहाँ पे Na2 है. Now NaCl plus AgNO3 gives you AgCl plus NaNO3. Now when you balance it out, you will get NaCl. This is already balanced. Why? Na is 1 on both the sides, Ag is 1 on both the sides, and nitrogen is 1 on both the sides, and Cl is 1 on both the sides. Same is oxygen is 3 on both the sides. Now next equation is BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus HCl. Now you will do the same way, that reactants, elements and number of atoms on reactant and product side. Then you will balance it out. You will get BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus 2HCl. The next question is that write the balanced chemical equation for the following reaction. Now आपको equations दे रखी हैं, आपको reactions को balance करना है. Calcium hydroxide is calcium CaO whole OH whole twice plus carbon dioxide CO2 gives you calcium carbonate CaCO3 plus H2O. Now क्वेश्चन डज नॉट कंटेन, आपको जरूरी है कि आपको यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए मिलेंगे, आपको केमिकल फॉर्मूलाज बनाने भी आने चाहिए. नाउ दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आप बैलेंस जब करेंगे, सेम एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड. जब आप इसे बैलेंस करेंगे, यू विल गेट 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू 2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 H2O. Now next, zinc plus silver nitrate gives you zinc nitrate plus silver. Okay, zinc is Zn, silver nitrate is AgNO3 gives you zinc nitrate. Displacement reaction है first of all. Now zinc nitrate फॉर्म होगा प्लस सिल्वर. आप बैलेंसिंग सेम वे में करेंगे, देन यू विल गेट एन इक्वेशन एज अ बैलेंस्ड वन, दैट इज zinc plus 2 AgNO3 gives you ZnNO3 whole twice plus 2 Ag. Now next question is aluminium plus copper chloride gives you aluminium chloride plus copper. So aluminium is Al, copper chloride is CuCl3. Now next you will get aluminium chloride, that is AlCl3 and copper as Cu. So when you balance it out in the same way, you will get a balanced equation, that is 2Al plus 3CuCl3. Now here we use the valency of copper as 3. Okay. Now we will get AlCl3 plus copper. Now next is barium chloride plus potassium sulfate gives you barium sulfate plus potassium chloride. BaCl2 plus K2SO4 gives you BaSO4 plus KCl. This is already, no, this is not balanced. You will do the balancing in the same way, and you will see that in KCl we will use 2 because potassium is 2 and Cl is 2. Now next, that write a balanced chemical equation again and identify the type of reaction of each case. So the first reaction is potassium bromide KBr plus barium iodide BaI2 gives you Ki, that is potassium iodide plus barium bromide BaBr2. So you will do the balancing. I hope कि आपको balancing आ गई, तो मैं आपके लिए balancing सिर्फ read कर रही हूँ. That is 2 KBr plus BaI2 gives you Ki plus BaBr2. Now what is the type of reaction? You can see that बेरियम ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन शो करी एंड पोटेशियम ने आयोडीन के साथ, तो दोनों ने अपनी प्लेस इंटरचेंज कर ली. सो इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज जिंक कार्बोनेट गिव्स यू ZnO plus CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब एक ही रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड वन. ओके. नाउ H2 plus Cl2, बेटा दिस इज Cl2, यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया Cl के आगे. जस्ट अ मिनट. H2 plus Cl2 gives you 2HCl. Okay.
दैट इज अ बैलेंस रिएक्शन। मैंने आपको सॉरी H2 + Cl2 गिव्स यू HCl, ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन है। आपको बैलेंस करना है H2 + Cl2, दोनों ही 2 है, H हाइड्रोजन एंड Cl, सो आप 2 लगाएंगे HCl के आगे। नाउ यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दैट्स व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ Mg+HCl रिएक्ट कर रहे हैं MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। Mg ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ना आपको बैलेंस का क्या इक्वेशन है आपकी, Mg+2HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2। दिस 2 इज इन सबस्क्रिप्ट ऑफ H। The next question is what is meant by exothermic and endothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, आपको एग्जांपल देने हैं ना। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व होए, ठीक है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड पे हीट इवॉल्व हो जाए। एंडोथर्मिक जहाँ पे आप रिएक्टेंट साइड हीट यूज कर रहे हैं, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है आपकी, ओके, फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, in the form of heat। in endothermic reaction energy is absorbed, for example photosynthesis। जब हम photosynthesis करते हैं, plants photosynthesis करते हैं, उसमें क्या होता है CO2 + H2O। सी रिएक्शन नीचे ही लिखी हुई है आपकी। अगर हम सॉरी ये वाली नहीं है, CO2 + H2O है आपका। आप सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सनलाइट क्या आपके एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो वो ली जा रही है, दैट्स व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप आइस को मेल्ट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं सिस्टम को ताकि वो आइस मेल्ट होकर वाटर के फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाटर का वाटर वेपर फॉर्मेशन में भी हीट ली जा रही है, तभी वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज, मीन्स एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है आपकी, ओके। दैट मीन्स सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। लाइक आप जब क्रैकर्स बर्न करते हैं, क्रैकर्स बर्न करने में क्या होता है, आपने तो सिर्फ एक ग्लिंट दिया होता है, ग्लिंट के बाद क्या होता है कि वहाँ स्प्लिंट दिया होता है एंड उसके बाद वो एकदम से बर्न कर जाता है। जब वो बर्न करता है उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म गर्म फील होता है, दैट मीन्स कि क्रैकर्स ने हीट एनर्जी बाहर निकालिए, दैट इज़ योर एक्सप्लोजन। नाउ कंक्रीट सेटिंग से, अब आप बिल्डिंग्स में चूना लगाते हैं तो क्या होता है, सीमेंट लगाते हैं तो वो हीट एनर्जी बाहर निकालते हैं, तभी वो फिक्स हो जाता है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन दोनों में हीट एनर्जी बाहर निकलती है। नाउ नेक्स्ट, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, बिकॉज रेस्पिरेशन में आप एनर्जी, ऑक्सीजन ली है आपने, ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड आपका एंड आपको क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट कि आप सारे वर्क कर सकें। सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड द फूड इज योर ग्लूकोज ओवर हियर, दैट इज C6H12O6 we eat। The food molecule through the process of digestion is broken down into a simpler molecule like glucose। These substances come in contact with the oxygen present in our body cells to form carbon dioxide and water along with a certain amount of energy। This process is known as respiration। जहाँ पे आपका food breakdown हो रहा है with the help of oxygen is known as your respiration process। Since the energy is in the form of heat that maintains our body temperature, the respiration is considered to be an exothermic reaction। and reaction आपको नीचे दे रखी है। Now next, why decomposition reactions are called opposite to the combination reaction। decomposition reaction आपका opposite को है combination से। combination में क्या होता है, आपका दो या दो से ज़्यादा reactants combine करते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। बट decomposition में क्या होता है आपका कि सिर्फ एक ही reactant होता है, वो ब्रेक डाउन करके आपके मैनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल ZnCO3 है, ब्रेक होगा ZnO + CO2 फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी ब्रेक करेगा एंड कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 फॉर्म करेगा। देन 2H मतलब मरकरी ऑक्साइड है, Hg इज योर सिंबल फॉर मरकरी ऑक्साइड है एंड वो Hg और O2 देगा। So combination reaction is said to be the reaction between two or more molecules to form a larger molecule, whereas the decomposition reaction is defined as a splitting of large molecule into two or more smaller molecules। This essentially explains that the decomposition reaction is opposite to of the combination reaction। And in decomposition reaction is always an endothermic reaction because heat दी जा रही है सराउंडिंग मीडियम में ताकि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए। Now next,
Write one equation for each decomposition reaction in which energy is supplied. First part is your heat, that is heat से कोई भी रिएक्शन हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए. हीट से कोई भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल इज योर पोटेशियम क्लोरेट, आपने उसे हीट सप्लाई किया तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो गया. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हैं. बेस्ट एग्जाम्पल तो आपका वाटर है, H2O को आपने ब्रेक किया तो H2+O2 बन गया. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देखा है, सोडियम क्लोराइड का है. सोडियम क्लोराइड को जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो आपका सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में इवॉल्व हो जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन, मीन्स की फोटोलाइसिस, कि सनलाइट की हेल्प से आप उसे डिकम्पोज करा रहे हैं. दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. यहाँ पे आपको H2O2 लिखा हुआ है, H2O नहीं लिखा. H2O एंड H2O बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ओके. नाउ H2O2 इज योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि आपको सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो ब्रेक होगा या लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो वो हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा. Now what is the difference between displacement and double displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आपकी, जिसमें आप एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करते हैं. जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं. यही होता है ना कि दोनों ही अपनी प्लेस इंटरचेंज करते हैं. दैट इज फॉर एग्जाम्पल Mg+HCl डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा. हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. डिस्प्लेस किया तो MgCl2 बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया. पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, डबल इज दोनों साइड से हो रहा है. ओके. सो दैट मीन्स कि दोनों ही अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर रहे हैं. दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड. क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, दोनों ने ही अपनी प्लेस चेंज कर ली. नेक्स्ट, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction by copper metal. अब बेसिकली जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं, मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो हम सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर रिकवर करते हैं. बट वहाँ पे हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मीन्स सिल्वर नाइट्रेट को हम कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कॉपर के थ्रू. क्यों? बिकॉज कॉपर, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका सिल्वर से. ओके. तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को रिमूव करेगा सिल्वर नाइट्रेट से एंड खुद कॉपर नाइट्रेट बना लेगा एंड सिल्वर को अकेला छोड़ेगा. इन दिस वे यू विल गेट द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स, आप जब दो सॉल्ट्स एक्यूज सॉल्यूशंस को रिएक्ट कराते हैं एंड उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है. बट जब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आयंस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे एक सेमी सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है आपका. दैट इज नोन एज योर precipitate. Okay. Now, when two solutions containing soluble salts are combined, a double displacement reaction takes place in which the ions are exchanged between the compounds. When one of such compounds formed is in solid form, that is insoluble in aqua. ठीक है, वो soluble नहीं होता. लाइक हमने येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखा था आयोडाइड के केस में, पोटेशियम आयोडाइड के केस में, और लेड की सब रिएक्शन करा रहे थे. दैट इज अ येलो कलर प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं था. नाउ ऐसे हमने बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देखा था. सो दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो दिस सॉलिड इज नोन एज योर प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल इज कैडमियम सल्फेट. ये कैल्शियम है, कैडमियम है, Cd. कैडमियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट sulfide gives you cadmium sulfide plus potassium sulfate. Okay, this cadmium sulfate is insoluble in water. Solid लिखा है ना आपके, this solid means कि यहाँ पे ये insoluble है और ये precipitate है आपका. So you will write over here is precipitate. So this is your precipitate. Okay. Now next reaction, sodium hydroxide plus magnesium chloride gives you sodium chloride plus magnesium hydroxide. ये सॉलिड क्या इंडिकेट करता है कि ये आपका प्रेसिपिटेट है. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिल गया. ओके. नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच.
ऑक्सीडेशन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है. ओके, सो दैट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट, जब ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी. तो अगर हम सोडियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन किसने गेन किया? सोडियम ने. तो वो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, Na2O बना रहा है. दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. H2S है बेटा, ये जो टू यहाँ पे लिखा है ना Na2O, तो यहाँ पे जो टू लिखा है Na2 जो लिखा है यहाँ पे वो टू नीचे Na के बेस में आएगा, पैर में आएगा ना. H2S plus O2 gives you H2O plus SO2. ना ऑक्सीजन यूज किया गया, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा एंड हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में, तो दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ना नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो या हाइड्रोजन का एडअप हो. ओके, नाउ अब हमने क्या किया, व्हेन द ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड इट इज सेड टू बी रिडक्शन. सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराते हैं. जब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर प्लस वाटर बनता है. सो कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर बना. दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया कॉपर ऑक्साइड से एंड क्या बन गया? कॉपर. सो इट इज एन रिडक्शन रिएक्शन. मर्करी का ऑक्साइड है एंड आपको क्या मिल रहा है? मर्करी प्लस ऑक्सीजन. मर्करी ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, रिमूव कर दिया अपने साइड से, क्या बन गया? मर्करी. दैट साइड इज ऑल्सो एन रिडक्शन रिएक्शन. Now a shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color. ब्राउन कलर का सब्सटेंस था कोई एक्स, वो एयर में हीट होने के बाद रिएक्ट करने के बाद ब्लैक कलर का बन जाता है. आपको एक्स का नाम बताना, जो ब्लैक कलर कंपाउंड बना है वो क्या है, आपको वो बताना है. नाउ द शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट इज योर कॉपर. आपको पता है कॉपर ब्राउन कलर का होता है एंड जब वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमने रिएक्शन देखी थी, जब वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहा था मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था एंड दिस कॉपर ऑक्साइड इज योर ब्लैक कलर सब्सटेंस. सो योर एक्स इज योर कॉपर and copper oxide is your black colored compound. Now why do we apply paint on iron particles? हम आयरन आर्टिकल से पेंट अप्लाई क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. बिकॉज आपको पता है पेंट के अंदर ऑयल कंटेंट होता है एंड ऑयल के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑयल के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता. जब ऑयल के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करेगा तो आयरन रस्ट नहीं होगा एंड आयरन रस्ट नहीं होगा तो आपका आयरन बच जाएगा. So iron articles are painted to prevent them from rusting. When left unpainted, the metal surface comes in contact with the atmospheric oxygen and in the presence of moisture, it forms iron third oxide, मतलब Fe3O2. Sorry, Fe2O3. But if painted, the surface does not come in contact with the moisture and thus preventing rusting. Now next question is oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? बिकॉज आपको पता है अगर नाइट्रोजन क्या है आपकी इनर्ट गैस है एंड नाइट्रोजन इनर्ट गैस है तो वो रेंसिडिटी को रोक देगा. रेंसिडिटी मीन्स कि आपका फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा. ठीक है, जब फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो आपके फूड की जो क्रंचीनेस वो मेंटेन रहेगी. इसीलिए हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स मीन्स चिप्स के अंदर, वेफर्स के अंदर हमेशा नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं जिसकी वजह से फ्लफी भी दिखते हैं एंड मोर वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता. द मेन पर्पज ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स दैट कंटेन oil and fat items is to prevent rancidity which occurs when the oil or fat reacts with the oxygen, letting out an unpleasant smell and taste. Therefore, by flushing nitrogen, an unreactive surrounding is created, thus preventing rancidity. Now, next question is explain the following terms with one example each. Corrosion and rancidity. Corrosion is a process where refined metal, मतलब आपको कोई जो metal है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है आपका, या आपका कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो गया. ये सब क्या आपका करोजन के एग्जांपल्स हैं. रेंसिडिटी अभी समझाया आपको कि ऑयल एंड फैट्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो अपनी क्रंचीनेस और अपना टेस्ट और स्मेल चेंज कर देता है. दैट इज रेंसिडिटी. लाइक आपका रेफ्रिजरेटर में फूड रखा हुआ है, वो रेंसिड नहीं होता, खराब होता, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती ही नहीं. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए एंड दिस इज व्हाट अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड वी हैव कवर्ड द चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.